हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशुतोष जादव। और कल से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी, जो कि के डी त्रिपाठी की बुक है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ ड्रग्स देखा। उसका पार्ट वन हमने देखा। उसमें हमने देखा कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड केमोथेरेपी, ये सब क्या होता है ये भी हमने देखा। उसी के साथ हमने ड्रग नॉमेनक्लेचर करना भी कल सीखा है, जैसे कि क्लिनिकल नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम एंड प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है, ये सब हमने कल देखा है। तो आज इसका पार्ट टू हम देखेंगे। आज मतलब लगभग एक चैप्टर वन जो है इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ ड्रग्स, ये कंप्लीट हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि इसेंशियल मेडिसिन क्या होते हैं, इसेंशियल मेडिसिन की कंसेप्ट क्या है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। WHO ने इसेंशियल मेडिसिन की जो है वो डेफिनेशन काफ़ी सिंपल बताई है। वो है those that satisfy the priority healthcare needs of the population. They are selected with due regard to public health relevance, evidence on efficacy and safety, and comparative cost effectiveness. Essential medicines are intended to be available within the context of functioning health systems at all times and in adequate amounts, in appropriate dosage forms with assured quality and adequate information, and at a price the individual and the community can afford easily. अभी कुछ नहीं, बल्कि इस डेफिनेशन में कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ये एसेंशियल मेडिसिन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। उसी के साथ ये ड्रग सेफ होने चाहिए, इफ़िशियंट होने चाहिए, और तो और इसकी कॉस्ट जो है वो एकदम अफोर्डेबल होनी चाहिए, जो कि इंडिविजुअल अफोर्ड कर सके या फिर कम्युनिटी भी अफोर्ड कर सके। ऐसे काइंड की उसकी प्राइस होनी चाहिए। तो यही है एसेंशियल मेडिसिन। और एसेंशियल मेडिसिन में ये भी बताया गया है कि इट हैज़ बीन रियलाइज दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ मेडिसिन आउट ऑफ द मल्टीट्यूड अवेलेबल कैन मीट द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में ऐसा बता उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे मेडिसिन होते हैं, काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं का। तो वो सब के सब इसेंशियल मेडिसिन नहीं कहलाते। सिर्फ उसमें से फ्यू ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें हम इसेंशियल मेडिसिन कह सकते हैं। तो इसेंशियल मेडिसिन कौन से हैं, कैसे जान लेगी, इसके लिए WHO ने एक क्राइटेरिया लगाया है। तो क्राइटेरिया में उन्होंने बताया है कि एडिक्वेट डाटा ऑन इट्स इफिशियंसी एंड सेफ्टी शुड बी अवेलेबल फ्रॉम क्लिनिकल स्टडीज। क्लिनिकल स्टडीज से उसका डाटा निकाला जाएगा, उसकी इफिशियंट, वो कितना इफिशियंट है, कितना सेफ है, ये देखा जाएगा। उसी के साथ इट शुड बी अवेलेबल इन फॉर्म इन विच क्वालिटी इंक्लूडिंग बायो अवेलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑन स्टोरेज कैन बी अश्योर्ड। ये भी देखा जाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, स्टोरेज फैसिलिटीज क्या है, स्टेबल है कि नहीं वो ड्रग, उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी है कि नहीं, लॉन्ग टर्म जाएगा या नहीं, ये सब भी देखा जाता है। उसी के साथ इट्स चॉइस शुड डिपेंड अपॉन पैटर्न ऑफ prevalent diseases, availability of facilities and trained personnel, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, जेनेटिक, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन सब का भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसी के अनुसार एक ड्रग को एसेंशियल ड्रग कहा जाता है। इन केस ऑफ टू और मोर सिमिलर ड्रग्स, ऐसा कभी होता है कि टू और मोर सिमिलर मेडिसिन होते हैं, बस ब्रांड उनका प्रोप्राइटरी नेम जो होता है वो अलग होता है। तो उसमें से कैसे देखें कौन सा एसेंशियल मेडिसिन है, कौन सा नहीं है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसकी एफिशिएंट, कितना एफिशिएंट है, वो कितना सेफ है, उन दोनों में से उनको कंपेयर करना पड़ेगा। कौन से ड्रग की या फिर कौन से मेडिसिन की क्वालिटी बेहतर है, कौन से ड्रग और कौन से मेडिसिन की प्राइस जो है वो अफोर्डेबल है, ये सब देखा जाता है। और उसके ऊपर ये बताया जाता है कि ये मेडिसिन जो है वो इसेंशियल है या नहीं। तो उसके बाद आता है चॉइस में बी अल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल फैसिलिटीज फॉर मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज। मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है, उसकी स्टोरेज फैसिलिटीज क्या है, ये सब भी चेक किया जाता है। मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन शुड बी सिंगल कंपाउंड। अभी होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स का मिलाया हुआ प्रोडक्ट रहता है। तो इसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं कि इसेंशियल ड्रग्स मोस्टली मोस्टली नॉट ऑल ऑफ द इसेंशियल ड्रग्स बट मोस्टली सिंगल कंपाउंड्स होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ इसेंशियल मेडिसिन शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब इसेंशियल मेडिसिन एक बार सिलेक्ट कर दिए, उसके बाद सालों साल बीत गए, किसी ने इसेंशियल मेडिसिन बाद में नए नए नहीं सिलेक्ट किए, ऐसा नहीं चलेगा। उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूस प्रोसेस में रखना पड़ेगा इस सिलेक्शन के क्राइटेरिया को। उसी के साथ रिसेंटली इट हैज़ बीन एम्फोसाइज्ड टू सिलेक्ट इसेंशियल मेडिसिन बेस्ड ऑन रैशनली डेवलप्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। जो कि रैशनली डेवलप्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो इसेंशियल मेडिसिन का क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट किया जाता है। इंडिया की जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन
तो उस लिस्ट में कितने ड्रग्स आते हैं, कितने मेडिसिन आते हैं, और उनकी लिस्ट जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होता है। एज पर ड्रग रूल्स मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एज पर ड्रग रूल्स मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग ऑल एंटीबायोटिक्स मस्ट बी सोल्ड इन रिटेल ओनली against a prescription issued to a patient by a registered medical practitioner. These are called prescription drugs, and in India, they have been placed in Schedule H of the Drugs and Cosmetics 1945 as amended from time to time. अभी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मतलब होता कुछ ये नहीं कि ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दिए जाते हैं। उन ड्रग्स को कहा गया है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो ड्रग्स आप नहीं खरीद सकते। अब हम देखेंगे नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होता है। फ्यू ड्रग्स लाइक सिंपल एनाल्जेसिक्स जैसे कि पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, एंटासिड्स है और विटामिन है, फेरस साल्ट्स है, ये सब जो है ये हार्मलेस होते हैं एंड कैन बी प्रोक्योर्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ले सकता है या फिर कोई भी मेडिकल स्टोर वाला ओनर आपको दे सकता है। दिस आर नॉन प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर ड्रग्स। इस इन ड्रग्स को ओवर द काउंटर ड्रग भी कहा जाता है, क्योंकि अगर समझो मुझे सर्दी है, अगर मैं किसी मेडिकल में जाऊंगा, वहाँ के मेडिकल के ओनर को मैं बताऊंगा कि मुझे सर्दी ऐसे ऐसे है, तो मेडिकल ओनर क्या करेगा कि वो मुझे नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दे देगा। सिंपल यही होता है, और इसीलिए उस ड्रग्स को कहा गया है ओवर द काउंटर ड्रग्स। एंड दिस ड्रग्स कैन इवन बी सोल्ड बाय ग्रोसरी स्टोर्स। देखिए, ये इन ड्रग्स को ग्रोसरी स्टोर भी बेच सकता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम काम आते हैं। अब हम जानेंगे कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ये कुछ नहीं, बस एक पाथ होता है जहाँ से कि ड्रग बॉडी को अफेक्ट करने वाला होता है। वो कौन सा पाथ है, यही बस उसमें जानना होता है, और उसी पाथ को कहते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। मोस्ट ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ वैरायटी ऑफ रूट्स। द चॉइस ऑफ appropriate route in a given situation depends both on drug as well as patient related factors। ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है या फिर पेशेंट के जो फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से पाथ से ड्रग बॉडी को अफेक्ट करने वाला है। और ये टू मेन टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला तो है लोकल रूट्स और दूसरा है सिस्टेमिक रूट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकल रूट्स क्या होते हैं। दिस रूट्स और दिस पाथ कैन ओनली बी यूज्ड फॉर localized lesions at accessible sites and for drugs whose systemic absorption from these sites is minimal or absent. Thus, high concentrations are attained at the desired site without exposing the rest of the body. Systemic side effect or toxicity are consequently absent और मिनिमल। अभी इस लोकल रूट का इस्तेमाल करने की वजह से होता यह है कि साइड इफेक्ट्स दिखाई नहीं देते, टॉक्सिसिटी उस ड्रग से बिल्कुल तरह अपसेंट हो जाती है। तो यही ये सब उन्होंने बताया कि लोकल रूट्स के ये सब एडवांटेजेस है। तो लोकल रूट्स और तीन मेन टाइप में डिवाइड होता है। पहला तो है टॉपिकल, दूसरा है डीपर टिश्यूज और तीसरा है आर्टेरियल सप्लाई। टॉपिकल क्या होता है? टॉपिकल लोकल रूट होता है। दिस refers to external application of the drug to the surface for localized action. It is often more convenient as well as encouraging to the patient. Drugs can be efficiently delivered to the localized lesion on the skin. इसमें हम देख सकते हैं ऑइंटमेंट हो सकता है, क्रीम हो सकता है, या किसी टाइप का नेजल ड्रॉप हो सकता है। ये सब आते हैं टॉपिकल लोकल रूट्स के अंदर। पाउडर हो सकता है, कैंडिड पाउडर है। अगर आपको कहीं पे जख्म हो जाती है, कहीं पे आपको चोट लगती है, तो आप वो कैंडिड भी पाउडर यूज़ कर देते हैं। या फिर कहीं पे आपको आ, दर्द हो रहा है घुटनों में, तो आप मुंह का स्प्रे यूज कर सकते हैं। तो उस टाइप से होता है। उसके कुछ एग्जांपल भी दिए हैं उन्होंने। नॉन absorbable ड्रग्स गिवन orally फॉर एक्शन ऑन GI mucosa, inhalation of drugs for action on bronchi, and irrigating solutions or jellies applied to the urethra are other forms of topical medication। अब हम देखेंगे डीपर टिश्यूज लोकल रूट क्या है। सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच्ड बाय यूजिंग अ सिरिंज एंड needle, but the drug should be in such a form that systemic absorption is low. Example, intra-articular injection। अब ये इंट्रा इंजेक्शन होता है कि हाइड्रोकोर्टिसोन एसिटेट नी जॉइंट में दिया जाता है। इन्फिल्ट्रेशन अराउंड नर्व और इंट्राथेकल इंजेक्शन, रेट्रोबल्बार इंजेक्शन जो कि आईबॉल के बिहाइंड दिया जाता है। ये सब ये डीपर टिश्यू लोकल रूट के एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई लोकल रूट। यहाँ पे क्लोज इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी। एंटी कैंसर ड्रग्स कैन बी infused in femoral or brachial artery
टू लोकलाइज द इफेक्ट फॉर लिम्फ मैलिग्नेंसीज। आर्टेरियल सप्लाई जो कि ड्रग सीधा डायरेक्ट आर्टरी क्लोज इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन जो होते हैं वो सीधा वहाँ पे एंजियोग्राफी में भी देखा जाता है कि इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंटी कैंसर ड्रग्स कैन बी इन्फ्यूज्ड इन फीमोरल और ब्रैकियल आर्टरी। एंटी कैंसर ड्रग्स जो होते हैं उनको इंजेक्शन की मदद से फेमोरल और ब्रैकियल आर्टरी में दिया जाता है क्योंकि उसका लोकलाइज इफेक्ट जो होता है वो लिम्ब मैलिग्नेंसिस में काम आता है। तो सिस्टेमिक रूट्स हम देखेंगे अभी। सिस्टेमिक रूट्स क्या होता है? द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टेमिक रूट्स इज इंटेंडेड to be absorbed into the bloodstream and distributed all over, including the site of action through circulation। अभी सिस्टेमिक रूट बल्कि कुछ नहीं बल्कि एकदम आसान कंसेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि ड्रग जो होता है वो लिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, उसको जाना चाहिए ड्रग लिया हुआ, और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन थ्रू सर्कुलेशन। जहाँ पे उसको एक्शन करना है वो साइड भी उसके अंडर आती है। तो सिस्टेमिक रूट्स आर 7 टाइप्स दिए गए हैं सिस्टेमिक रूट्स के। पहला है ओरल, दूसरा है ब्यूकल, तीसरा है रेक्टल, फोर्थ क्यूटेनियस, फिफ्थ इनहेलेशन, सिक्स्थ nasal एंड सेवंथ आर पैरेंटेरल। सबसे पहले हम देखेंगे ओरल सिस्टेमिक रूट के बारे में। ओरल इंजेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज सेफर, मोर कन्वीनियंट, does not need assistance, non-invasive, often painless. The medicament need not to be sterile and so is cheaper. Both solid dosage form, powders, tablets, capsule, spansules, इन सब में भी अवेलेबल होता है, टैबलेट्स में होता है, और इसी तरह इन्हें लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है जैसे कि सिरप्स है, इमल्शंस है, मिक्सचर्स है, एंड कैन बी गिवन ओरली। जैसे हम कोई भी नॉर्मल पैरासिटामोल की गोली है जिसे हम खाते हैं वो भी ओरल सिस्टेमिक रूट्स के अंडर आता है। तो यही बताया ओरल सिस्टेमिक रूट्स के बारे में। उसके बाद है बिकल। द टैबलेट और पेलेट containing the drug is placed under the tongue or crushed in the mouth and spread over the buccal mucosa। अभी ये ड्रग को हमें लेना है और उसको टंग के नीचे क्रश करके रखना है माउथ में, तो वो स्प्रेड हो जाता है पूरा ब्यूकल ब्यूकल म्यूकोजा में। ओनली लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स कैन बी सो एडमिनिस्टर्ड। एब्जॉर्प्शन इज रिलेटिवली रैपिड। इसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी रैपिड होता है। रैपिड एक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मिनट्स, though it is somewhat inconvenient. One can spit the drug after the desired effect has been obtained। एक बार आपको इफेक्ट हो जाए तो उसके बाद ड्रग को आप थूक सकते हैं। द चीफ एडवांटेज इज दैट लीवर इज बाईपास। यहाँ पे लीवर के थ्रू पूरे बॉडी में ड्रग को जाने की जरूरत नहीं है। लीवर को बाईपास किया जाता है यहाँ पे, मतलब लीवर की यहाँ पे जरूरत नहीं आती। एंड ड्रग्स विद high first fast pass metabolism can be absorbed directly into systemic circulation। Drugs given sublingually are GTN। GTN होता है जो कि सबलिंगुअली दिया जाता है। तो यही है सिस्टेमिक रूट्स के सबलिंगुअल टाइप। उसके बाद अगला टाइप हम देखेंगे जो कि है रेक्टल। रेक्टल सिस्टेमिक रूट्स। तो उसमें है certain irritant and unpleasant drugs can be put into rectum as suppositories or retention enema for systemic effect। This route can also be used when the patient is having recurrent vomiting or is unconscious। However, it is rather inconvenient and embarrassing। एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर। एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लोअर होता है। अगर आप रेक्टल रूट से कोई ड्रग वगैरह देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी लो होता है। उसी के साथ irregular and often unpredictable paracetamol suppository are rapidly and dependably absorbed from the rectum in children। तो अभी बच्चों में पैरासीटामोल जो है अगर वो रेक्टल रूट से दिया जाए तो इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ड्रग एब्जॉर्ब इनटू एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन्स अबाउट 50% बाईपास लीवर। तो यहाँ पर भी जैसे हमने पहले देखा कि बिकल सा सिस्टमिक रूट जो है, सबलिंगल सिस्टमिक रूट, वहाँ पे भी लीवर को बाईपास किया जाता है, मतलब लीवर की ज़रूरत नहीं आती। वो ड्रग के रूट में लीवर नहीं आता। उसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही ड्रग बॉडी में जाता तो है लेकिन लीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। रेक्टल इन्फ्लेमेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम इरिटेंट ड्रग्स, डायजेपाम, पैरासीटामोल एंड फ्यू अदर ड्रग्स आर समटाइम्स गिवन रेक्टली। मतलब ये कुछ ऐसे ड्रग्स है जो कभी कभार रेक्टली तरीके से दिए ही जाते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे क्यूटेनियस सिस्टमिक रूट। इसके डेफिनेशन हम पहले जानते हैं कि हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन। द लीवर इज आल्सो बाईपास्ड। अब यहाँ पर भी लीवर की जरूरत नहीं आती। ड्रग सीधा हमें लोकलाइज्ड एरिया पर ले जाता है या फिर जहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करनी है वहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाती है। द ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन एन ऑइंटमेंट। अभी ऑइंटमेंट मतलब
मुंह का ऑइंटमेंट है, अगर आपको पेन हो रहा है कहीं पे घुटनों में वगैरह तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड अप्लाइड ओवर स्पेसिफाइड एरिया ऑफ स्किन, मतलब उसी स्किन के ऊपर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग कैन बी एनहांस्ड बाय रबिंग द प्रिपरेशन बाय यूजिंग एनी ऑयली बेस एंड ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। तो बस यही उन्होंने बताया है कि ऑइंटमेंट का किस तरह से यूज होता है। तो ऑइंटमेंट जो हम यूज करते हैं वो आता है क्यूटेनियस सिस्टेमिक रूट के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे इनहेलेशन। इनहेलेशन के लिए volatile liquids and gases are given by inhalation for systemic action. Example, general anesthetics. Absorption takes place from the vast surface of alveoli. Action is very rapid. When administration is discontinued, the drug diffuses back and is rapidly eliminated in expired air. Thus, controlled administration is possible with movement to movement adjustment. Irritant vapors cause inflammation of respiratory tract and increase secretion. तो अभी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं, बस डेफिनेशन दी गई, वो इनहेलेशन सिस्टमिक रूट्स क्या होता है सिर्फ इतना बताया गया है। पूरा तो एग्जांपल ही दिया है उन्होंने, बस इतना ही उसका डेफिनेशन है कि वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। उसके बाद आता है नेसल सिस्टमिक रूट्स। तो ये है द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन रेडिली एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स, डाइजेस्टिव जूसेस एंड लीवर आर बाईपास। तो यहाँ पर भी लीवर का कुछ काम आता नहीं है। However, only certain drugs like GnRH agonist and desmopressin applied as a spray or nebulized solution have been used by this route. उसके बाद अब हम देखेंगे पैरेंटरल सिस्टमिक रूट के बारे में। तो पैरेंटरल को, इस वर्ड को पहले तो हम देख लेते हैं कि वर्ड क्या है। पैर मतलब बियॉन्ड और इंटरनल मतलब इंटेस्टाइनल। तो इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं पहले। एडवांटेजेस है कन्वेंशनली parenteral refers to administration by injection which takes the drug directly into the tissue fluid or blood without having to cross the internal mucosa. The limitations of oral administration are circumvented. Drug action is faster and surer. Gastric irritation and vomiting are not provoked. Parenteral routes can be employed even in unconscious, uncooperative, or vomiting patient. There are no chances of interference by food or digestive juices. लीवर यहाँ पर भी बाईपास हो जाता है, लीवर की यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं आती। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो हम देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पेरेंटरल रूट्स आर द प्रिपरेशन हैज़ टू बी स्टेरलाइज्ड एंड इज कॉस्टलियर। अब ये कॉस्टलियर है, चीप रेट में तो आएगा नहीं, अफोर्डेबल रेट में तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर इसमें इंजेक्शन दिया जाता है तो इंजेक्शन को हमें स्टेरलाइज करना पड़ेगा, इंजेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये एक टाइप से एक्सपेंसिव में आता है, ना कि अफोर्डेबल में आता है। तो द टेक्निक इज इन्वेजिव एंड पेनफुल। अब इंजेक्शन देंगे तो पेन तो होगा। असिस्टेंस ऑफ अनदर पर्सन इज मोस्टली नीडेड। इसके लिए असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी। खुद ब खुद कोई पेशेंट अपने आप को, जैसे कोई टैबलेट खा सकता है पैरासीटामोल, वैसे वो खुद को इंजेक्शन तो नहीं दे सकता। दो सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल। एग्जाम्पल इंसुलिन डायबिटीज। अब एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, वो है डायबिटीज का, जिसमें पेशेंट अपने आप को इंजेक्शन दे सकता है। देर आर चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजुरी एंड इन जनरल पेरेंटेरल रूट इज मोर रिस्की देन ओरल। ये तो सही है। ओरल अगर पैरासीटामोल लेते हैं तो उसमें क्या रिस्क आ सकता है, कुछ नहीं, बल्कि यहाँ पर इंजेक्शन में है तो उसके काफ़ी रिस्क भी उसके साथ आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट पेरेंटरल रूट्स जो है अब हम वो देखेंगे। पहला तो है सबक्यूटेनियस, दूसरा है इंट्रामस्कुलर, तीसरा है इंट्रावेनस एंड फोर्थ वन इज इंट्राडर्मल इंजेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे सबक्यूटेनियस पेरेंटरल रूट क्या होता है। The drug is deposited in the loose subcutaneous tissue, which is richly supplied by nerves but is less vascular. Only small volumes can be injected. Self injection is possible because deep penetration is not needed. This route should be avoided in shock patients who are vasoconstricted. Absorption will be delayed. Repository preparations that are aqueous suspensions can be injected for prolonged action. अब सबक्यूटेनियस जो है, यहाँ पे ड्रग दिया जाता है कहाँ पे, लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जो कि खुद पेशेंट भी अपने आप को दे सकता है। तो ये उतना एक्सपेंसिव भी नहीं आ सकता, और अफोर्डेबल में ही आता है। सबक्यूटेनियस सम फॉर्म्स ऑफ द रूट। सबक्यूटेनियस की भी तीन फॉर्म्स है। पहला है डर्मोजेट, दूसरा है पेलेट इम्प्लांटेशन, और तीसरा है सियलिस्टिक, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। दूसरा रूट हम देखेंगे जो है इंट्रामस्कुलर। द ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल्स।
deltoid, tricep, gluteus maximus, rectus femoris, etc. Muscle is less richly supplied with the sensory nerves and is more vascular. It is less painful, but self-injection is often impracticable because deep penetration is needed. अब यहाँ पे पेशेंट अपने आप को इंजेक्शन नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे डीप पेनिट्रेशन रिक्वायर होता है। अब इसके लिए असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, कोई भी हो सकता है, फिर वो नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। और ये इंजेक्शन दिया कहाँ पे जाता है? ये इंजेक्शन दिया जाता है लार्ज स्केलेटल मसल्स में, जो कि है डेल्टॉइड है या फिर ट्राइसेप्स है, ग्लूटस मैक्सिमस है, रेक्टस फ्यूमोरिस है, ऐसे मसल्स में इंजेक्शन दिया जाता है। मसल जो है वो लेस रिचली सप्लाइड होते हैं सेंसरी नर्व से, तो इसीलिए दिया जाता है इंजेक्शन। और एक लेस पेनफुल भी है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सेंसरी नर्व्स होते नहीं है। उसके बाद आता है इंट्रावेनस, जो कि वेन के अंदर दिया जाता है, ड्रग को पहुंचाया जाता है। उसके बाद आता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, द ड्रग इज इंजेक्टेड। अब हम देखेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन, तो यहाँ पे है द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ ब्लेब or scarring multiple puncture of the epidermis through a drop of the drug is done. This route is employed for specific purposes only. ये जो रूट है इसको सिर्फ स्पेसिफिक पर्पजेस पे ही इस रूट से ड्रग दिया जाता है। ये जहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पे एक ब्लेब आ जाता है, ब्लेब मतलब एक ऐसा फोड़ा टाइप का आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे बीसीजी वैक्सीन है, सेंसिटिव टेस्टिंग है, तो यह है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो बस आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।